ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी हमें माता मदन्नन के व्रत रखने की विधि बताइए। माता मदन्नन के व्रत कैसे रखे जाते हैं, क्या विधान होता है, क्या उसका तरीका होता है। इस विषय में शायद आज तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि इस विषय में मैं आपको बताऊं 99% भक्तों को पता ही नहीं है कि व्रत रखे जाते हैं या नहीं रखे जाते हैं, और रखे जाते हैं तो कैसे रखे जाते हैं। 99% मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया कि भक्तों को पता ही नहीं है कि वास्तव में होता क्या है। सिर्फ गिने चुने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास माता की अनुकंपा है और उन्हें इस चीज़ का ज्ञान है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको आपकी कमेंट्स के अनुसार आपको बता दूं कि माता मदन्नन की सेवा की जाती है, ना कि उनके व्रत। माता मदन्नन की सेवा की जाती है, उनके व्रत नहीं रखे जाते। किंतु यदि कोई व्रत श्रद्धा भाव से कोई भक्त रखना चाहता है तो रखने में आपत्ति कोई नहीं है, अच्छी बात है, रख सकते हैं। आप यदि भाव से श्रद्धा से किसी भी देवता का व्रत रखना चाहते हैं, किसी भी शक्ति का व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आपत्ति कुछ नहीं है। माई मदन्नन माता बसंती शीतला माता, ये एक योगिनी है, माता महाकाली की योगिनियां हैं। ये शक्ति स्वरूपा है, शक्ति हैं। ये शक्ति जिन्हें हम शक्तियां बोलते हैं, जिनको हम चीजें बोलते हैं, ये शक्ति स्वरूपा है, योगिनियां हैं। तो इनकी सेवा की जाती है। सेवा से ये प्रसन्न होकर भक्त को उसकी मनचाही वस्तु प्रदान करती हैं, उसके कई अनुसार उसकी जो भी समस्या होती है उसका निवारण करती हैं, उसे बताती हैं, लोगों को बहुत भविष्य बताती हैं। तो ये शक्तियां हैं जो एक मैन शक्ति के द्वारा चलती है, चाहे माँ भगवती के द्वारा चले या पीछे माता महाकाली के द्वारा प्रदान की गई हो। तो इस प्रकार ये किसी न किसी शक्ति के द्वारा प्रदान की जाती हैं, या ये स्वयं वीर की सेवा कर कर इन्हें प्राप्त किया जाता है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैन मुद्दे आ जाते हैं। तो व्रत अगर आपको रखने तो किस प्रकार रखें, किस प्रकार सेवा करें, सेवा इसमें मेन चीज होती है। व्रत आप रखें ना रखें अलग बात है, लेकिन मेन चीज होती है सेवा। वो किस प्रकार करें, तो उसके लिए आपको एक दिन निर्धारित करना पड़ेगा, एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। चाहे आप 21 दिन और नहीं 21 दिन कर सकते हो, 11 दिन नहीं तो 41, कंटिन्यू नहीं, हफ्ते में एक दिन, यानी कि चाहे तो 11 सोमवार या बृहस्पतिवार, एक दिन निश्चित कर ले जो आपको अच्छा लगे, चाहे सोमवार या बृहस्पतिवार। चाहे तो सोमवार को आप व्रत रखें, सेवा करें, या बृहस्पतिवार को एक दिन निश्चित कर लें। और उसी तरीके से आपको 11 हफ्ते या 21 हफ्ते या 41 हफ्ते, मैंने 41 दिन की सेवा, 21 दिन की सेवा सिद्धि के विषय में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। यदि आपको कंटिन्यू करना है तो उसके विधान भी मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो पहले बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपको हफ्ते वाइज सेवा करनी है, कि जैसे बहुत व्यक्ति मेरे पास कमेंट है कि गुरुजी हम हर सोमवार को या हर बृहस्पतिवार को माता के व्रत रखना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले दिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा माता के स्थान पर जाकर। यदि माता का स्थान नहीं है तो घर पर ही, और घर पर यदि नहीं कर सकते तो जंगल में जाकर, जहाँ पर आप पूजना का सामान रखेंगे, पूजा सामान रखेंगे, वहीं पर आप संकल्प ले लें। संकल्प में थोड़ा सा जल ले लें, थोड़ा सा चावल ले लें, कहीं पर भी कोई भी स्थान आपको देख लेना, उस स्थान पर आप संकल्प लें। चावल और थोड़ा सा पानी उसमें लेकर आपको संकल्प लेना कि मैं अमुक, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, कि मैं माता मदन्नन के प्रसन्नार्थ हेतु इतने व्रत का संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। या इतने दिन अगर आप लगातार करना चाहते हैं तो उतने दिन के लिए ले, मान 21 दिन का मैं लगातार 21 दिन तक सेवा करने का संकल्प लेता हूं, या 21 दिन व्रत रहने का संकल्प लेती हूं, या 41 दिन का संकल्प लेती हूं या लेता हूं, या 41 सोमवार का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए छूट होती है। यदि वो बीच में उन्हें कोई समस्या आती है तो उस दिन की उनकी छूट होती है, उससे नेक्स्ट समय फिर शुरू कर दे, फिर वहीं से जुड़ जाएगा उनका। तो लेडीज के लिए इसलिए छूट होती है। 41 दिन मान लिया उसने अनुष्ठान लिया, या 41 सोमवार का उन्होंने अनुष्ठान लिया, बीच में कोई गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो, अगले से फिर शुरू कर दो। तो जहाँ तक हो चुका उसके बाद की गिनती आगे से हो जाएगी। मान लिया 20 हो चुके थे तो 21वें में गड़बड़ होगी, 21वां छोड़ दो, तो फिर अगला जो आएगा 22वां, तो वहाँ से फिर 21 काउंटिंग हो जाएगी। इस प्रकार होता है प्रत्येक व्रत में, स्त्रियों के लिए ये छूट होती है।
तो आप ये संकल्प सर्वप्रथम छोड़ेंगे। उसके बाद आपको पहले दिन इस पूजा में क्या लेके जाना है माता के स्थान पर, वो क्या जाने लेके जाना है, 1 लोटा जल स्नान कराने के लिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें। यदि घर में दूध है तो कच्चा दूध डाल के ले जाएं। कुछ जगह माता मदादन को शीतला माता के रूप में कच्ची लस्सी भी चढ़ाई जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ स्थान में, राजस्थान, इधर हरियाणा साइड में सब जगह यही चढ़ता है, लेकिन वो माता शीतला होती है जिसमें चढ़ता है। माता मदन पर अगर आप चढ़ाना चाहें भाव से चढ़ा सकते हो तो कुछ भी चढ़ा दें, भाव से, भाव प्रबल होना चाहिए। तो आप जल लेके जाइए, जल में आप थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध डाल दीजिए स्नान करने के लिए। तिलक के लिए आप थोड़ा सा सिंदूर लेके जाइए, थोड़ा तिलक कीजिए सिंदूर से। उसके बाद आप धूप दीप जलाइए। धूप दीप जलाने के साथ में आपको थोड़ी कढ़ाई बना के ले जानी है हलवे की। हलवे की कढ़ाई आपको बना कर ले जानी है। हलवे की कढ़ाई माता को आपको समर्पण कर दिया है। ये एक सोमवार या एक बृहस्पतिवार की क्रिया बता रहा हूँ मैं आपको। प्रति सोमवार या प्रति बृहस्पतिवार आपको इसी प्रकार करना है। तो आपको थोड़ा कढ़ाई में थोड़ा हलवा बना के ले जाना है और उस जो आपको भोग लगाना है उस हलवे के भोग के साथ में यदि सामर्थ्य है तो 7 प्रकार की मिठाई ले लीजिए, और सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। आप माता के सिर्फ और सिर्फ 2 लड्डू ले लीजिए माता के नाम के, प्लस बराबर में थोड़ा सा हलवा प्रेत के नाम का, जो माई के साथ प्रेत चलता है उसके नाम का थोड़ा सा हलवा, 2 लड्डू इधर बराबर में आपको माई के स्थान के साइड में रख देने आपको प्रेत के नाम के। अगर आप स्त्री हैं तो किसी को साथ में लेकर जाएं, उनके नाम से हाथ से चढ़ा दें, और यदि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वयं ही चढ़ा दें। तो ये प्रेत के नाम के थोड़ा सा हलवा माता के हलवे में से, माता को चढ़ाने के बाद उसमें से थोड़ा सा हलवा, 2 लड्डू प्रेत के और 2 लड्डू माता मदन के, और यदि सामर्थ्य है तो 7 प्रकार की मिठाई माता मदन की और 2 लड्डू प्रेत के। तो इस प्रकार ये तो हो गया आपका भोग प्रसाद। अब आपको करना क्या है, यदि आप घर में मांस मदिरा का भक्षण करते हैं या कोई भी करता है, परिवार में दारू पीता है, तो आपको पौवा लेके जाएं। और यदि आप पौवा नहीं, हर महीने नहीं ले, हर हफ्ते नहीं ले जा सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो किसी कप में थोड़ी सी मदिरा ले जाए और उस मदिरा थोड़ा सा भोग 3 प्रकार धार वहाँ दे दें। अब ये मत समझना कि मैं हनुमान जी के मंदिर में खड़ा हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ। देखो, हर देवता का भोग अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हनुमान जी की अनुकंपा नहीं, हनुमान जी की भी अनुकंपा है, उनकी भी अनुकंपा है। तो हर शक्ति का जिस प्रकार जो समाधान दिया जाता है उसी प्रकार दिया जाता है। उसमें चाहे हनुमान जी भी होते हैं तो उनके सामने भी करना पड़ता है, क्योंकि कारण क्या है कि जिस देवी का जिस प्रकार का प्रसाद है वो उस प्रकार का देना ही पड़ता है। ये हमारे कुल देवियाँ होती हैं, ये पूजनीय होती हैं, पूजी जाती हैं और पूज के रहेंगी। अगर नहीं पूजेगा तो घर का घेर पर नहीं बनेगा भाई। जिसके घर में निकलती है उसे पूजनी पड़ती है, और पूजेगा, सही पूजेगा तो घर में 4 चांद लगा देगी, घर रंग को राजा बना देंगी। ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं, प्रसन्न करना पड़ता है। श्रद्धा भाव से, विश्वास से सेवा करोगे तो सब काम होता है। तो आप ये चढ़ाएंगे। उसके बाद में आपने करना क्या है, आप थोड़ा सा मदिरा जो ले गए, 3 धार आपने माता के, जो आपने धूप जलाई थी, दीपक जलाया था, उसके आगे जो भोग लगा 3 धार वहाँ, और 3 धार इधर प्रेत के स्थान पर देकर उसको वहीं पर रख कर आ जाए। तो ये तो हो गया आपका एक बार का। इस प्रकार आपको जितने दिन का आपने संकल्प लिया या जितने हफ्ते का आपने संकल्प लिया, आपने 41 हफ्ते का संकल्प लिया तो 41 हफ्ते आपको ऐसे ही करना है। या आपने 41 दिन का कंटिन्यू संकल्प लिया तो 41 दिन कंटिन्यू ऐसे ही करना है, इस तरह सेवा करनी है। और लास्ट का जो दिन रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये निर्धारित करना है कि सेवा आपको व्रत 21 रखने हैं, 11 रखने या 41 रखने। 3 प्रकार के व्रत आप रख सकते हैं, 11, 21 और 41। तो इसमें जो आप मान लिया प्रति सोमवार रह रहे थे और आपका 41वां सोमवार आ चुका है, तो 41वें सोमवार में आपको फिर पूरा सामान लेना होगा। पूरा सामान का मतलब ये है कि यदि आपके घर में कोई मांस मदिरा भक्षण नहीं करता, आप शुद्ध रूप से माता को पूजते हैं, तो जो मैंने आपको बताया ये सब सामान चुका तू, इसमें आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी ही होगी उस दिन, तो क्योंकि उस दिन आपको पूरा सामान चढ़ेगा। प्लस माता की चुन्नी, माता की चुनरी, एक कोई साड़ी ले लीजिए या कोई सूट ले लीजिए माता के नाम का। इधर प्रेत के नाम का 2-2.25 मीटर का एक वाइट रंग का कपड़ा ले लीजिए, बच करना साइड में प्रेत के नाम का। एक चद्दर भी ले सकते हैं, यदि आप चद्दर ले जाए तो प्रेत के नाम की एक चद्दर भी ले सकते हैं। ये तो हो गया कपड़ा। इसके अलावा आपको फूल माला, फूल माता को पहनाने के लिए ये हो गया। इसके साथ ही आपको यदि आपके घर में माता की बच्ची दी जाती है तो उस दिन आपको 41वें सोमवार को या 41वें बृहस्पतिवार को या 21वें जितने दिन का आपने अनुष्ठान लिया, लास्ट वाले दिन आपको धापन के समय, जो धापन बता रहा हूँ लास्ट वाले दिन, उस दिन आपको फिर आपको बच्ची भी देनी है। और अगर बच्ची आप नहीं देते तो शुद्ध में आप इस तरीके से पूछ सकते हो, ये तरीका होता है। इसमें आपको लास्ट वाले दिन
शुद्ध में आपको 7 प्रकार की मिठाई, हलवा वगैरह, पौवा, ये सारा सामान पूजा का, फूल पतासे। और इसके अलावा आपको करना क्या है, साथ में 1 मीठा पान आपको माता को अर्पण करना है, नारियल भी आपको माता को अर्पण करना है, और 16 श्रृंगार भी आपको अर्पण करना है। 16 श्रृंगार भी आपको कैसा लेना है, पैकेट वाला नहीं चलेगा, मैं आपको बदले बता दे रहा हूँ। पैकेट वाला तो नाम माता का होता है, वो नहीं लगेगा, आपको अपने आप बनवाना पड़ेगा। 16 श्रृंगार, माता का 16 श्रृंगार, जिसमें बिंदी, नाक, नथ वगैरह सब कुछ होंगी, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, ये वो आइटम सब सामान 16 श्रृंगार बनवा कर, कंप्लीट अपना ओरिजिनल सामान बनवाकर 100, 125, 150 रुपये का बनता है, मेरे तो हर महीने बनता ही है, तो 125, 150 रुपये का बनता है। उसको बनवाकर आप माता को समर्पण करेंगे, पूर्ण श्रद्धा भाव से आप सेवा करेंगे तो आपके कार्य 100% सिद्ध हो जाएंगे। जिनके घर में माई रुष्ट है, जिनके घर में माई बिगड़ी हुई है, 100% ठीक हो जाएगी। आप इस तरीके से व्रत रखिए, चाहे तो कंटिन्यू रख लीजिए, चाहे हफ्ते वाइज रख लीजिए, इस तरीके से आप व्रत कीजिए। आपके घर में माई का प्रवेश इतना सुंदर और इतना प्यारा और अच्छे तरीके से हो जाएगा कि आपके घर में वाह हो जाएगी। यदि घर में कोई अन्य त्रुटि होगी तो वो भी माता मदानन बिल्कुल एकदम ठीक कर देगी, बिल्कुल सब कुछ शांत कर देगी, सब कुछ सही कर देगी। ये एक ऐसी शक्ति है, यदि ये बिगड़ जाए तो घर का कोई भी देवता, कोई भी शक्ति काम नहीं करती। और यदि ये प्रसन्न है तो समझ लिए आपकी समस्त शक्तियां, समस्त घर के कुल देवता सभी काम करेंगे। जब ये रुष्ट होती है तो सब कुछ गड़बड़ कर देती है, सब तहस नहस कर देती है, किसी की कोई शक्ति काम नहीं करती। ये एक स्वयं अपने आप में इतनी बड़ी ही पावरफुल शक्ति है। इस समय भी मेरे शरीर पे जितना जोर हो रहा है, मुझे पता है कितना जोर मेरे शरीर पे समय दे रही है। तो इस शक्ति को आप छोटी मत समझिए, बहुत बड़ी शक्ति है। आप सेवा कीजिए और फल पाइए। साथ ही सेवा करते करते मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपके जो कुल देवी होती है, कोई भी साधना करने से पहले या कोई भी इस तरह करने से आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसका भी प्रसाद आपको इसके बीच में चढ़ा देना चाहिए। अपने नगर खेड़ा होता है उसका भी चढ़ाइए, ये प्रसाद आपको चढ़ा देना चाहिए बीच में, ताकि कहीं से किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। वो भी सहयोग करें आपके कार्य करने में, आपको सिद्धि प्रदान करने में वो भी आपका सहयोग करें। तो अपने नगर खेड़ा था उस पर भी आप प्रसाद चढ़ाइए, अपनी कुल देवी प्रसाद चढ़ाइए, आपके देव पितर रहते हैं उनके भी आप प्रसाद चढ़ाइए। साथ में यदि आपके घर में माता महाकाली पूजती है तो उसकी भी आप बीच में 1-2 पढ़ाई कर दीजिए, ताकि आपको उधर से पूर्ण सहयोग मिले। आपको माता मदन का रुकने का कोई स्थान ही ना रुके, क्योंकि माता मदन किसी प्रकार भी अड़चन ना हो, चारों तरफ से आपको आशीर्वाद मिले और माता मदन प्रसन्न होकर 100% आपके कार्य सिद्ध करे। हो सके इस कार्य को करने से आप माता मदन की कोई शक्ति या माता मदन स्वयं आपके पास आकर आपको कार्य है आपके सफल करना प्रारंभ कर दे। किंतु मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मेरी साधना मैंने आज तक जितनी बताई लोगों ने की और बहुतों ने लाभ उठाया। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी मैंने इस प्रकार देखा, ये अनुभव हो, वो अनुभव हो। अच्छी बात है, परंतु जिनको नहीं होते उनके खुद के कारण भी होते हैं। खुद के मान शरीर में कोई कमी है, या खुद के पाप कर्म बने हुए हैं, या खुद के हमने आज तक ऐसे कर्म करे ही नहीं, या हमने शरीर में इतनी मलिनता भर रखी है पहले ही, तो भाई उनके कर्म इतनी जल्दी सामने नहीं आते, उन्हें कुछ समय लग जाता है। श्रद्धा विश्वास के साथ जब कुछ समय तक करते चले जाओगे, पुण्य आपके संचित होते चले जाओगे, तो आपको अनुभव होने अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि हमें होते हैं, हमें भी शुरू में कुछ नहीं होता था भाई, जब धीरे धीरे करते हम अब सब कुछ सामने आता चला गया। वो एक तरीका होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई हमने जो पाप कर्म करे थे पहले वो साफ होता है, वो शरीर से जितनी गंदगी वो सब निकलती है, पहले वो सब साफ करना पड़ता है। वो साफ होने के बाद सब कुछ जब उजागर होता है तो सब कुछ दिखना प्रारंभ हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप माता मंदानन के व्रत रखिए, आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यदि कोई भी बात आपको पूछनी है तो मेरे बहुत सारी वीडियो में नंबर डला हुआ है, आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मेरे पास हर रोज 50-60 फोन आ रहे हैं, मैं फोन उठाता नहीं। आप कहते हो ये फोन नहीं उठाते, भाई मैं समझ चाहता हूँ, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, मैं फोन पे जवाब नहीं दे सकता, इतने फोन नहीं रिसीव कर सकता, मुझे अपने भी काम होते हैं। आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ओनली। मेरी बहुत सारी वीडियो में व्हाट्सएप मैसेज मेरा डला हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज समय निकाल के मैं कुछ ना कुछ, जब भी समय निकलेगा, भाई रात में आदमी खाली होता है, सोते समय कुछ भी टाइम होता है, तो उस समय मैसेज कर पढ़कर उसका कुछ ना कुछ जवाब निकाल के दे सकता है। लेकिन अब मैं रात को मुझे समय लग रहा है 1 बजे, तो मैं 1 बजे कैसे आपको फ़ोन करके बताऊंगा हाँ ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ, परंतु कॉल बिल्कुल भी ना करें। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भक्तों को जय श्री राम।